अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। मैं कुछ दिन से जो है ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और इंशाल्लाह अब हम दोबारा स्टार्ट लेंगे और मैं आपको देती रहूँगी ट्रैवलिंग से रेलिवेंट और इन्फॉर्मेशन और वो फैक्ट जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो रियलिटी जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। पर ये देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो से रेलिवेंट हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी जा सके। तो थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ आपको कि आज की वीडियो में हम जो है यूएई के वीज़े के बारे में बात करेंगे। यूएई के जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ जो है आपके लिए जो है जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। वो सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलें क्विकली, कोई टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ताकि आप वीडियो स्किप करके ना जाएं, वीडियो को पूरी देखें। तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीज़े की क्या अपडेट्स आई हैं। ठीक है, अभी 2022 में यूएई में अपने वीज़े में क्या तरमीम की है कि उसमें जो है हमारे लिए अच्छी खबर क्या है। उसमें ये अच्छी खबर है कि जो लोग 1 मंथ के विज़िट वीज़े पे आते थे तो उसको जो है एक्सटेंड करके 1 मंथ उनको एक्स्ट्रा दे दिया गया है ताकि वो ओवरस्टे ना हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर 3 मंथ के वीज़े पे आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा से 1 मंथ जो है दे दिया गया है ताकि वो ओवरस्टे ना हो। गवर्नमेंट बार बार हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि जब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आए तो वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो फिर आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगा दी जाती है। समटाइम ये होता है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इसलिए मेरा तमाम अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनसे ये गुजारिश है कि जब भी आप आएँ लीगल वे से आएँ और कोई भी ऐसा ना इस्तेमाल करें जिससे कि बहुत जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है उनके लिए कोई इशू क्रिएट हो। अब मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ उसकी भी कोई लॉजिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूएई में रहती हूँ। मेरे सामने बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है वो पॉइंट्स आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो, और उसमें मैं कसूरवार उस पर्सन को नहीं ठहराती, मैं उसमें कसूरवार ठहराती हूँ ट्रैवल एजेंट को जिसे आप वीज़ा लगवाते हैं, वो ट्रैवल एजेंट। और ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी का वीज़ा लगाएं तो उनको अवेयरनेस दें, उनको रूल्स के बारे में बताएं। ठीक है, अब हम असल जो है उसकी तरफ आ जाते हैं कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। बहुत सारे एक बैड न्यूज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वो ये है कि तकरीबन 80 जो है पर्सन को जो है डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या उनके पैसे नहीं लगे, उनका टाइम नहीं लगा, उनकी फैमिलीज़ में न जाने उन्होंने क्या क्या किया होगा। मुझे पता है कि बाहर आने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि उनको डिपोर्ट किस रीज़न पे किया गया, उनको डिपोर्ट इस रीज़न पे किया गया। बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि इमिग्रेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी एक मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी कि इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप इस कंट्री में क्यों आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जी हम यहाँ जॉब फाइंड करने के लिए आए हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, पहले आप अपने वीज़े के स्टेटस को समझो कि किस वीज़े पे जा रहे हो। ठीक है, आप वर्क वीज़े पे जा रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो, आप ऑन अराइवल हो, या आप किस वीज़े पे जा रहे हो, आप उसकी नोयत को समझो। आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप विज़िट वीज़े पे जाते हो आपके पास रिटर्न टिकट होती है। ठीक है, होटल बुकिंग होती है उतने ही डेज़ की। ठीक है, तो आप ये उस कंट्री को क्या बता रहे होते हो कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं वापस भी आऊँगा। ठीक है, और उनकी भी होती है कि जब उनके होम कंट्री में अगर कोई रहता है तो उनके लिए उनके जो है लीगल वीज़े के ऊपर आए जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं, बट हम इसको फुलफ़िल नहीं करते। हम ओवरस्टे हो जाते हैं, वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते हैं,
उसकी वजह से क्या बाकी भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप डिपोर्ट होते हो। अब इससे क्या हुआ, अब इससे जो एक इफ़ेक्ट ये पड़ा कि उन्होंने बाकी जो छोटे कंट्री हैं जिनकी के तादाद यहाँ पे वो लोग आए हैं और वो ओवरस्टे हो गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर उनको वीज़े इशू रिजेक्ट किए जा रहे हैं उनके वीज़े। ठीक है, अब एक पर्सन की गलती की सज़ा पूरा कंट्री जो है वो भुगतता है। ठीक है, अब वो लोग हैं वो उनको पकड़ा जाएगा, यहाँ से फिर डिपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसमें कुछ टाइम फ्रेम में अब यूएई में नहीं आ सकते हो, बल्कि पूरे गल्फ़ में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अपना जो है वीज़े के स्टेटस को और ओवरस्टे मत हो, ताकि दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और आप जो है ट्रैवल एजेंट हैं उनसे मेरी यही है कि आप उनको अवेयरनेस दें कि आपने इमिग्रेशन में क्या आंसर करना है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उनको भी ज़ाहिर है आइडिया होता है, वो भी ट्रैवलर होते हैं। अब मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे आइडिया है कि मुझे इमिग्रेशन में क्या क्या आंसर हो। और सबसे पहले को आप अपने वीज़े के आपके बेहतरीन हल ये है कि आप अपने वीज़े के स्टेटस को समझो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, सम टाइम लोगों का ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आना था तो मेरा भी ये था कि मैं आ रही हूँ, मुझे वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, या मैं कुछ भी इस तरह का मैंने अगर एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और जो है उसमें यह है कि प्रिंट आउट जो होता है डॉक्यूमेंट्स, अपनी एजुकेशनल डिग्रियाँ, अपनी रेज्यूम, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी तरजीह होती है कि पाकिस्तान से हम प्रिंट आउट लेके आएँ। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं। ठीक है, जॉब फाइंड करने के लिए तो अपना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ना रखें, स्कैन कॉपी में रख लें। ठीक है, थोड़ी सी आप बजट कंट्रोल के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हो। ठीक है, यहाँ से आके निकलवाएं, क्योंकि यहाँ पे जब आप निकलवाते हैं उसकी कोई पूछगछ नहीं है। ठीक है, और बट आप वहाँ पे लेते हो, इमिग्रेशन में चेक किया जाता है, बैग आपसे ओपन करवाया जाता है कि आप ओपन करके दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तब आपको बाहर आपको आपका लगेज और आप क्लियर किए जाते हो जब आपका बैग चेक हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दी, अच्छी न्यूज़ भी बता दी, बैड न्यूज़ भी बता दी। अब मैं इन सारी चीज़ों से एक फैक्ट बताती हूँ जो कंट्रीज़ पे असर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग डंकी मार के जाते हैं, टर्की जाते हैं। टर्की की कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं, आप कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, बट ये कि आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जो है ये डंकी मारने वाला और कहीं पे जाके कंट्री में ओवरस्टे हो जाना, ठीक है, आई नो आप कोई भी ये चीज़ खुशी से नहीं करता, बट बहुत सारे छोटे सिटीज़ के जो लोग हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमारे उनको तंदूर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बने हुए शॉप्स बनी हुई होती हैं, वहाँ पे जो पठान वगैरह और इस तरह मतलब काम कर रहे हैं, उनके पास वीज़े नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 35 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं, बट उनके पास ये था कि उनके पास वीज़ा नहीं था और उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, इस तरह के जो हैं इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं, तो इनको हैंडल करना और इनको देखना जो है। अब इस चीज़ का फैक्ट क्या होगा, इसका फैक्ट मैं आपको बहुत डेंजरस बताती हूँ कि जैसे कि नाइजेरियन के छोटी सी बात पे उनकी लड़ाई हुई है किसी पुलिस ऑफिसर से, उन्होंने उसको जो है छोटी सी रीज़न की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसका जो है उसने उसको जो है कुछ मारा है। ठीक है, उसका वहीं जो है वह डेथ हो गई। ठीक है, अब ऑल टू ऑल नाइजेरियंस के लिए वीज़े बंद हैं और जो है नाइजीरिया को यहाँ यूएई के लिए जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो उसमें क्या हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं लोग, उनके साथ क्या होगा। ठीक है, उनके लिए कोई अपडेट आएगी या क्या होगा, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। आप अगर उनको फॉलो नहीं करते हो तो उसकी सज़ा होती है। सज़ा क्या होती है, सज़ा या आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आप जो है 5 इयर्स के लिए, इस तरह से टाइम फ्रेम होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो उसमें आप नहीं आ सकते हो। दूसरी जो मैं एक आपको अपडेट देना चाहूँगी वो ये है कि दुबई का जो है
दुबई अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, आप दुबई का वीज़ा लेते हो तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि 5000 तक की, पहले इस तरह से नहीं था बट आपको अब स्टेटमेंट भी साथ लगानी होगी 5000 दिरहम की। तो उसमें कुछ लोग अब मुझे 100% यकीन है सवाल करेंगे कि क्या अगर हम इस तरह से करते हैं, अगर हम शारजा आ जाते हैं, ठीक है, अजमान या इस तरह से जो है, शारजा का एयरपोर्ट है, अबू धाबी का है, ठीक है, रासुल हैमा का है, तो ज़ाहिर है जब ट्रैवलिंग करेंगे तो इन्हीं एयरपोर्ट्स पे आप आएंगे, ठीक है। इनके लिए कोई अभी इस तरह की जो है अपडेट नहीं आई है, बट ये कि दुबई के लिए ओनली सिर्फ अगर इनमें आते हैं तो आपको जॉब फाइंड करने के लिए दुबई ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टू ऑल कंपनीज़ के हेड ऑफिस दुबई में ही है, ठीक है। तो आपकी तरजीह होगी कि आप वहाँ पे स्टे करो जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी मेट्रो की इजीली हो। तो उसमें यह है कि आप जो है वहाँ का जो है इजीली जा सकते हो दुबई के अंदर। अगर आप कहीं शारजा आ जाते हो, ठीक है, शारजा के एयरपोर्ट पे आप शारजा का वीज़ा है, ठीक है, तो आप इजीली दुबई जाके रह सकते हो, वो इतना कोई मसला नहीं है। बट आपको जहाँ पे केयर करनी होगी वो मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। आपको अपने ट्रैवल एजेंट से 100% इंफॉर्मेशन लें, ठीक है, उनसे क्वेश्चन करें कि अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या मतलब फिर क्या होगा, ठीक है, और वो कौन कौन सी रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे पासपोर्ट पे ये वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि यहाँ के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक यहाँ पे ओवर स्टे लोग हैं इस टाइम पे यहाँ पे हैं, उन्हें वीज़ा नहीं लिए, ठीक है, उनके पास वीज़े नहीं हैं, और यहाँ पे टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम है और आप किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते। और उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ है कि आप यहाँ पे ये लोग इस सिटी के लोग ओवर स्टे हैं। तो उसमें ये है कि फिर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में ये चीज़ें होंगी तो फिर पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो इसलिए जब आप कंट्री में जाएं तो पाकिस्तान को ज़रूर सोच लें कि हम एक प्रेजेंटेशन होते हैं अपनी कंट्रीज़ की, तो अपने कंट्रीज़ का जो है उसको कायम रखें, ठीक है, क्योंकि एक बंदे की गलती पूरे जो है कंट्री को डुबो सकती है, जैसे कि ये नाइजीरियन के साथ हुआ। तो इस तरह के काम ना करें। बाकी ये है कि यकीनन आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। मैंने आपको अच्छी खबर भी बता दी, बैड न्यूज़ भी बता दी, अपडेट्स भी बता दी और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लेके आऊँगी वो जॉब से रेलिवेंट होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।